हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है और आप एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूं जो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए तो आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन बातों को नहीं जानते हैं और इन बातों को अपने जीवन में लागू नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, आपका विश्वासी होना बेकार हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना भी आपका बेकार हो जाएगा अगर आप इन बातों पर ध्यान नहीं करते या फिर आपको ये सारी बातें नहीं पता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमारे चैनल पर आकर उन वीडियोस में कमेंट करके कुछ विषय हमें देते हैं कि हमें उन टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। आज का वीडियो भी मैं बहुत सारे लोगों के विषय के ऊपर बना रहा हूं, क्योंकि बहुत बार मेरे पास एक कमेंट बार बार आ रहा था कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, ब्रदर आज हमें बताइए प्रभु भोज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का जब मेरे पास कमेंट आया कि प्रभु भोज के बारे में थोड़ा हमें वीडियो बनाकर बताइए कि प्रभु भोज क्या है, प्रभु भोज कब लेना चाहिए या प्रभु भोज का मतलब क्या है, तो मैंने ये सोचा कि चलिए इतने सारे लोग जब कमेंट कर रहे हैं तो मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। और बहुत जल्दी में इस पर वीडियो बनाने वाला भी था, लेकिन जब कमेंट ज़्यादा आने लगे इसीलिए मैंने आज ही इसको बनाने का निर्णय लिया और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रभु भोज की कुछ ज़रूरी बातें बताने वाला हूं। और उन बातों को आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं, आपने बपतिस्मा ले लिया है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए। जो वचन मैं आज आपको बताने वाला हूं उन्हें बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इन वचनों को अपने जीवन में लागू जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया है कि आज हम बात करने वाले हैं प्रभु भोज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रभु भोज हर एक मसीह के जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि ब्रदर प्रभु भोज क्या हमें हर दिन लेना चाहिए या सप्ताह में एक दिन लेना चाहिए या फिर महीना में एक दिन लेना चाहिए या फिर साल में एक दिन लेना चाहिए। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको प्रभु भोज की कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। सप्ताह में एक दिन लेना हो या महीने में एक दिन लेना हो, जब भी आप प्रभु भोज लें, आपकी कलीसिया में जब भी प्रभु भोज का सभा रखा जाए, परमेश्वर की मेज को लगाया जाए, कुछ बातों को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, हर कोई प्रभु भोज में शामिल नहीं हो सकता। प्रभु भोज कोई ऐसा काम नहीं है जो सार्वजनिक रूप से किया जाता। सार्वजनिक कहने का मतलब कि जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनको भी उसमें शामिल किया जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि प्रभु भोज पवित्र भोज है जिसे सिर्फ वही व्यक्ति उसमें शामिल हो सकता है जिसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण किया हो, जो बाइबल के अकॉर्डिंग परफेक्ट रीति से जीवन जीता हो, जिसने बपतिस्मा लिया हो। जी हाँ दोस्तों, बपतिस्मा लेना भी प्रभु भोज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आप प्रभु भोज में शामिल ना हो। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल से मैं कुछ वचन आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसके बाद फिर हम विस्तार से कुछ बातों को देखेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और वचन 27 से। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी से खाए और इस कटोरे से पिए। दोस्तों, यहां पर जो बातें हमने पढ़ी, यहां पर साफ रीति से लिखा है कि मनुष्य अपने आप को क्या करे, जांच ले। जब भी आप प्रभु भोज में शामिल होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रभु भोज कोई ऐसी मेज नहीं है जहां से आप जब मर्जी उठाकर रोटी खा सकते हैं, जब मर्जी उसके कटोरे में से जो दाखरस उसको पी सकते हैं। नहीं मेरे प्रियो, इसका मतलब है कि हमें इस बात को ध्यान रखना है जो बाइबल हमें बताती है कि जो प्रभु भोज है परमेश्वर की देह है। यीशु मसीह का देह को स्मरण दिलाने के लिए उस रोटी को खाया जाता है, उस कटोरे में से जो दाखरस पिया जाता है, अंगूर का जो जूस पिया जाता है, उसका मतलब है कि हम यीशु के लहू को याद करते हैं कि वो हमारे पाप के लिए मारा गया था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य क्या करे, इसलिए मनुष्य अपने आप को जांचे। जब भी आप
प्रभु भोज में शामिल होने बैठते हैं, चाहे वो सप्ताह में एक दिन हो, महीने में एक दिन हो, तो आपको उस समय खुद को देखना होगा कि पिछले एक सप्ताह में आपने अपने जीवन में ऐसे कौन कौन से काम किए हैं जो वचन के विरोध में थे। उन कामों को आपको प्रभु भोज लेने से पहले पश्चाताप करना होगा, उसके लिए माफी मांगनी होगी, उसके बाद आपको उसमें शामिल होना होगा। अगर आप अनुचित रीति से उसमें शामिल हो जाते हैं तो याद रखिए, यही प्रभु भोज जो पवित्र लोगों के लिए आशीष का कारण है, उन लोगों के लिए जो वचन के विरोध में है, ये श्राप का कारण भी बनेगा। बाइबल कहती है कि इनमें ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे कि पौलुस ने लिखा है कि जो अनुचित रीति से बहुत सारे लोग जब लेते हैं, वो बहुत सारे लोग बीमार भी पड़े, कई लोग तो सो भी गए हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए याद रखिए कि बपतिस्मा के द्वारा जब हम पवित्र किए जाते हैं, अब यहां पर थोड़ी सी बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु भोज लेने से पहले आपको एक चीज को समझना होगा। क्या है वो चीज? आप बपतिस्मा लिए हुए व्यक्ति होना चाहिए। बपतिस्मा का अर्थ क्या होता है? बपतिस्मा का अर्थ होता है कि आप अपने पापों से मन फिरा लेते हैं, उसके बाद आप अपने आप को यीशु के हाथों में समर्पण करते हैं और आप ये अंगीकार कर लेते हैं कि अब मैं संसारिक कामों के लिए मर चुका हूं, अब मैं प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार जीवन जीना चाहता हूं। तब जाकर आप पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेते हैं। एक्चुअल में बपतिस्मा जो शब्द है उसका अर्थ यही होता है कि वो मर जाता है और पुनर्जीवित हो रहा है। ठीक है, किस तरह से? पानी में डुबकी लगाने से किसी का पाप थोड़ी धुलता है, लेकिन पानी में डुबकी लगाना एक दर्शाना है, संसार को दर्शाना है, व्यक्तिगत रूप से दर्शाना है, या प्रकटीकरण करना है कि ये जो शरीर पाप में शरीर है और इसके अंदर जो मन है, अब मैं इसको मार देता हूं, अब मैं संसारिक बातों के लिए नहीं हूं, अब मैं प्रभु यीशु मसीह के बातों के लिए जिंदा रहूंगा। जैसे कि किसी जिंदे को तो दफनाया नहीं जाता ना, मुर्दे को ही दफनाया जाता है। उसी तरह जब आप बपतिस्मा के लिए डुबकी लगाते हैं, यानी कि उस मुर्दे की दशा में दफनाए जा रहे पानी में, इसका मतलब आपका जो पुराना स्वभाव है उसमें आप मर चुके हैं, अब आप वचन के अनुसार जीवन जीते हैं। तो जो व्यक्ति उस विधि को जो यीशु के वचन के अनुसार है कि मन फिराकर बपतिस्मा ले, वही व्यक्ति प्रभु भोज में शामिल हो सकता है। और बाहर का कोई व्यक्ति जिसने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया है, मन नहीं फिराया है, वो कभी भी बपतिस्मा के बिना प्रभु भोज में शामिल ना हो, ये अनुचित रीति से होगा। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति बपतिस्मा लिया हुआ रहेगा, वो भी जब भी प्रभु भोज शामिल होने के लिए बैठे, तब खुद को जांचे, परखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ ऐसे गलत काम किए हैं, वचन के विरोध में काम किए हैं, और उनके क्षमा प्राप्ति के बिना ही वो उस मेज में से रोटी खा रहा है, उसी मेज में से प्रभु के लहू के द्वारा जो दर्शाया गया दाखरस को पी रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो वो श्राप पड़ेगा उसके ऊपर, उसके लिए वो बहुत हानिकारक हो सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को खुद को जांचना चाहिए कि प्रभु को पहचानना बहुत जरूरी है। और आखिरी में 29 आयत में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप बपतिस्मा के नहीं लेते हैं या बपतिस्मा ले चुके हैं, फिर भी आप प्रभु भोज में बैठ रहे और अपने जीवन को नहीं परखा, या प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को नहीं परखा, नहीं देखा कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है, उस पश्चाताप के बिना अगर आप उस प्रभु भोज में से लेते हैं तो आप अपने ऊपर दंड को लाते हैं। क्योंकि जिस रोटी को आप खा रहे हैं वो यीशु की देह को दिखाता है, जो कि आपके और मेरे पापों के लिए तोड़ा गया था, क्रूस पर तोड़ा गया था। और जिस कटोरे में से जिस दाखरस को आप पीते, हम पीते हैं, वो ये दिखाता है कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाया गया था। जब हम इन सारी बातों पर गौर करते हैं और जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं, हम ये कहते हैं, प्रभु जो देह मैं खा रहा हूं, परमेश्वर रोटी जो खा रहा हूं, जो तेरे देह को दर्शाता है, ये मेरे लिए तोड़ा गया था। जब आप उसको अंगीकार करके खाते हैं, वो आपके लिए आशीष का कारण बनता है। जब उस दाखरस को आप अंगीकार करके पीते हैं, वो आपके लिए आशीष का कारण बनता है। लेकिन अगर आप इसे अनुचित रीति से लेंगे तो यही दोनों चीज आपके लिए एक श्राप का कारण भी बन सकता है। इसीलिए सबसे सरल भाषा में मैं अगर आपसे कहूं तो प्रभु भोज केवल वही व्यक्ति ले सकता है जिसने पहली बात बपतिस्मा लिया हो, मन फिराकर बपतिस्मा लिया हो, पानी से बपतिस्मा लिया हो। दूसरी बात, प्रभु भोज लेते समय अपने आप को जांचे जरूर कि आपके जीवन में कोई ऐसा पाप अभी तो नहीं है। अगर है तो उसके लिए सबसे पहले माफी मांगिए, पश्चाताप करिए और फिर उसके बाद प्रभु भोज में शामिल होइए। यही सबसे आसान और अच्छा तरीका है प्रभु भोज में शामिल होने का, और इसके बिना
आप नहीं कर सकते, प्रभु भोज के मेज में अपने आप को शामिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी आप प्रभु भोज के बारे में सोचें, खुद को जरूर परखें वचन के अनुसार, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं आप गलती से भी परमेश्वर के देह और लहू के दोषी ठहरे।